हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSCV सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। तो चलिए आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। क्योंकि आपको पता होगा कि मैथ्स फाउंडेशन बैच 2.0 है, जिसमें कि मैंने आपको क्लास 10 का कंप्लीट मैथ पढ़ाने का वादा किया था। तो चलिए बिना लेट के हम आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 1.2 का 3 नंबर क्वेश्चन तक बताए थे। क्या आप एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 3 में? क्या आप 3 नंबर जो क्वेश्चन छोड़े थे 2 और 3, क्या आपने उसको बनाकर ट्राई कर लिया? बहुत अच्छी बात। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना लेट के हुए हम आपको क्वेश्चन नंबर सीधा 4 के पास लेके चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट VBI क्वेश्चन कर लीजिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ये तो सबसे बेहद और सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे मेरे भाई। क्या LCM ऑफ AB गुना HCF ऑफ AB, HCF ऑफ AB का जो मान होगा, LCM ऑफ AB गुना HCF ऑफ AB का जो मान होगा, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। दोनों संख्या कहने का मतलब A और B के गुणनफल के बराबर होगा। समझ रहे मेरे भाई? इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। हमको आशा है कुछ दिन बताए थे, आपने नोट से बना लिया होगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसको मिटाते हैं। तो चलिए मेरे भाई, इसको कॉन्सेप्ट उतार लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसे बनाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में बनाने का बेस्ट तरीका है क्या? तो लिखिए, क्या लिखेंगे? सीधा लिखेंगे हॉल हल। इसके बाद लिखेंगे मेरे भाई दिया है। क्या है? दिया है। क्या आपको ये सारी चीजें बढ़िया से दिख रहा है? दिया है, ऊपर में लिखा हुआ। चलिए बहुत अच्छा। दिया क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन कह रहा था कि HCF ऑफ 306, HCF ऑफ 306 657 इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो हमको पूछ रहा है LCM ऑफ 306 657 इक्वल टू व्हाट? इसका मान निकालना। आप इसको दो भूल से ना समझिए, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है। तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि अगर लग रहा है कि हम नहीं जानते, पूरा दुनिया जानता है, आप लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं। कि क्या जानते हैं मेरे भाई? आपको हम बताया था कि LCM ऑफ AB, AB क्या है? संख्या है। संख्या की जगह देखिएगा क्या दिया हुआ है, 306 657 का जो मान हो, सॉरी ये LCM गुना HCF, HCF क्या होगा? ये वाला, यही नंबर 306 657 का जो मान होगा, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब ये होगा 306 गुना 657। कि ये सारी चीज़ें आपको दिख रहा है, बिल्कुल आपको बहुत अच्छा तरीका से दिख रहा है। तो क्या कीजिएगा, आप सिर्फ मान पुट कर दीजिए मेरे भाई। इम्प्लाइज का 3 दीजिए। LCM का तो मान निकालना, इसका मतलब LCM ऑफ 306 657 गुना HCF का मान देखिए दिया हुआ है कि तो 9, तो यहाँ 9 पुट कर दीजिए गुना 306 गुना 657 इम्प्लाई LCM ऑफ 306 657 इक्वल टू, देखिए ये गुना में उधर जाएगा, ये 9 गुना में उधर जाएगा तो भाग में। इसका मतलब ये हो जाएगा 306 गुना 657 बटे 9। 9 से आपको कटाना आता है तो सीधा कटाइए। देखिए 9 का ब्याजता का रूल हमको बताए थे। यदि संख्या 9 से पूरा ब्याज हो तो संख्या क्या कट जाएगा? ये अंकों का जो 9 से पूरा ब्याज हो तो संख्या ब्याज होगा। देखिएगा 6 5 का तो होगा 11, 11 7 18, बिल्कुल ये 9 से कट जाएगा। कटाइए मेरे भाई, 9 1 90, 9 से कटाइएगा। 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63, बाकी रह गया कहते मेरे भाई 2, तो 9 3 27। ये मेरे कितने बार में खा गया मेरे भाई? 73 बार में। बस 73 गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए हमको क्या आएगा, 22338 गुना कर लीजिए। एक बार गुना कर लीजिए, इसको गुना करें। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। गुना सही है ना? चलिए ठीक है, गुना गड़बड़ हो गया था। ठीक है, आगे हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेके चलते हैं, तब तक इसको उतारिए। उतार लिए, कमेंट में लिखिए। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जांच कीजिए क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n 0 पे समाप्त होगा।
देखिए ये सवाल वो बच्चा बहुत आसानी तरीका से बना पाएंगे जो बच्चे हमारा सबसे फर्स्ट क्लास देखे होंगे। देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे पावर n 0 पर समाप्त होगा। 0 पर क्या होगा? समाप्त होगा। देखिए समाप्त होने का मतलब क्या हुआ, समझ में आपको आ रहा है? देखिए समाप्त होने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि ये जो 6 पे पावर n है, अगर n के पावर हम कुछ भी देंगे क्या ये 0 पे समाप्त होगा? आप लॉजिक लगा के हल्का सा देख लीजिए। अगर 6 पे पावर 1 रखिएगा तो 6 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 36 हो जाएगा, 3 रखिएगा 6 का 36 6 216 हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा तो लिखना है कि होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन आप ये छोटा नंबर था तब ना आप पावर n का अमाउंट पुट करके चेक करते हैं। अगर सपोज कि ये नंबर बड़ा बड़ा रहता, 709 रहता, कुछ इस तरह से रहता, तब आप चेक करने में दिक्कत होता। आप एक बात हमेशा याद रखिए, कोई संख्याओं के अंत में 0 तभी आएगा जब संख्या का मल्टीप्लाई 2 और 5 से होगा। कहने का मतलब मेरे भाई एक संख्या 5 हो और वो दूसरा संख्या हमारा इवन हो। क्या हो? दूसरा हो इवन। एक नंबर फिक्स हो वो 5 होना चाहिए और दूसरा नंबर इवन होगा तभी होगा। देखिए 5 लेते 2 और भी इवन नंबर 6 भी है, 6 से भी गुना कीजिएगा 6 पंचे 30 आता है कि नहीं, लास्ट में 0। इसका मतलब हुआ कोई भी संख्या के अंतिम गुणनखंड में, कौन गुणनखंड में? अंतिम गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तो वो संख्या 0 पर समाप्त आएगा, और 2 और 5 नहीं आएगा तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे दिया है संख्या बराबर, संख्या हमको देखिए मेरे भाई क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 पहुँचे है ना। हाँ, संख्या बराबर क्या है मेरे भाई? 6 पे पावर n। 6 पे पावर n को आप क्या लिखिएगा? 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 पे पावर n। इसका मतलब क्या होगा? 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर n। बस आप एक लैंग्वेज लिखिए यहाँ 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है। यहाँ 6 के गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, यहाँ 5 नहीं है। अतः यह संख्या के गुणनफल में संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आया? तो चलिए इसको मिटाते हैं, आप इसको उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया? सिर्फ भाषा लिखिए कि ये 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है, 5 नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है जांच कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11, 7 गुना 11 प्लस 13 गुना 13, और एक और है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 ये कौन संख्या है? भाज्य संख्या। थी सबसे आसान सवाल हो गया। बताए थे भाज्य संख्या किसको कहते? वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा जिसका हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या हम इसको भाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? देखिए तो अगर प्यारे बच्चों आप यहाँ इससे 13 कॉमन लीजिएगा तो कि अंदर में क्या रह जाएगा? ये 7 गुना 11। क्वेश्चन सही है ना भाई? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना 11 प्लस ये भी गुना में है। ये था 7 गुना 11 गुना 13 अब प्लस में क्या मेरे भाई? 13 हो गया। देखिए अब इससे 13 कॉमन अंदर में क्या बचेगा? 7 गुना 11 अब प्लस में 1 कॉमन आ गया। देखिए ये 7 था गुना 11 था और 13 था, तो 13 कॉमन ले लिया, अंदर से बचेगा कि 11 और 7 अब प्लस में जो 13 था कॉमन आ गया, कितना बच गया? 1। इसका मतलब हुआ 13 गुना मेरे भाई, इसका मतलब क्या? 11 7 77 1 78। देखिए ये संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। इसका मतलब ये जो संख्या मेरे भाई ये क्या है? भाज्य संख्या। कौन संख्या है? भाज्य संख्या। इसी तरह आप इसको क्या कीजिएगा? दिमाग लगाइए। यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे 5 है, 5 कॉमन ले लीजिएगा, बाकी गुणा करके कर दीजिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लेके चलते हैं। ये आसान क्वेश्चन था। अब की जो क्वेश्चन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, आई मीन करने का मतलब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 MVVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से। ये ऐसा एक मतलब प्रत्येक 2 साल के अंतराल पे ये क्वेश्चन रिपीटेशन होता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट टाइम लगता है। सोनिया एक लड़की है। सोनिया क्या है? सोनिया एक लड़की है। सोनिया एक लड़की, इसको 18 मिनट का टाइम लगता है। और एक और लड़की है रवि, इसका नाम क्या है मेरे भाई? रवि। इसको जो टाइम लगता है ये 12 मिनट टाइम लगता है। तो पूछ रहा है
12 मिनट का लगता है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो वो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए एक गोलंबर है, ये इस तरह का दौड़ने वाला ट्रैक है, रहता है ट्रैक फील्ड पे। कह रहा है कि एक दो लड़की, एगो सोनिया है ना कि सोना है, समझ में आ रहा है। ये क्या है, सोनिया है। इस बिंदु से दौड़ना अगर स्टार्ट करती इस तरह से, इसी पर दौड़ते 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 यहाँ तक जब आती है उसको 18 मिनट का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है मेरे भाई, 18 मिनट। किसको, ये तो सोनिया है, समझ में आया। अब फिर एक लड़का रवि है, क्या नाम है इसका मेरे भाई, रवि, जो इसी बिंदु से दौड़ते 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 यहाँ तक आता है, उसको 12 मिनट का टाइम लगता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने समय के बाद दोनों एक निश्चित बिंदु पर मिलेंगे। कौन ऐसा टाइम होगा जो दोनों इस बिंदु पर मिलेगा। अगर इस तरह बात करें, मिलने का बात करें मेरे भाई, पकड़ने का बात करें, छूने का बात करें, तो समझ जाइए ऐसे स्थिति में एक ऐसा कॉमन नंबर चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जो क्या होगा, ये वो नंबर, ये दोनों नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब उस संख्या को हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे मिलने का समय या पकड़ने का समय बराबर 18 और 12 का एलसीएम, 12 का एलसीएम। एलसीएम तो आप निकालने के लिए जानते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। चाहे तो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम जो शॉर्टकट की दिए थे, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या क्या की थी आपको पता है। देखिए 18 और 12 का हमको एलसीएम निकालना है। डायरेक्ट शॉर्टकट की क्या बताए थे, सबसे बड़ा नंबर पकड़िए। सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे भाई, 18 को पकड़िए। 18 ही इसका हो जाएगा एलसीएम कब, जब ये 18 को डिवाइड कर देगा और 12 को भी डिवाइड कर देगा। देखिए 18 का मतलब समझ रहे हैं, 12 का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, क्या होता है, ये होता है 2 दूना 4 तिया 12, और 18 का मतलब होता है 2 गुना 3 गुना 3। अब थोड़ा सा समझिए, एगो ये 3 है, देखिए इसमें 3 बिल्कुल है। देखिए इसमें 2 के गो मेरे भाई 2 गो है, इसमें 2 के गो 1 है, मतलब 1 2 का आवश्यकता है। इसका मतलब 2 से आप गुना करिए, 18 दूना 36 मिनट टाइम आ गया। इस टाइम को आप हमेशा याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये क्वेश्चन बैंक में मिला हुआ है। तो कुल मिला के मेरे प्यारे भाई दोस्तों, ये आज का आपका क्लास प्रश्नावली 1.2 कम्प्लीटली रूप से क्या हो गया, पढ़ा के समाप्त हो गया। अगर ये वीडियो आपको सचमुच में हेल्पफुल लगता हो, अच्छा लगता हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या दोस्तों, आज के लिए इतना दूर, आगे आपसे कल मिलते हैं प्रश्नावली 1.3 से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए दोस्तों बाय बाय।